नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो इस समय अगर हम दुनिया भर में देखें जिसके साथ इंडिया का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो वो देश फ्रांस ही होगा, क्योंकि फ्रांस के साथ हमारे डिफेंस, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी रिलेशंस और भी कई चीजों में हमारा फ्रांस के साथ अलाइनमेंट है। और इसीलिए हमें बहुत ही जल्द ये देखने को मिलने वाला है कि इंडिया और फ्रांस मिलकर 3 बहुत बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं। और ये 3 बड़े और इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में ही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब सबसे पहले आप इस आर्टिकल को देख लीजिए। पहला स्टेप यही है कि फ्रांस अपनी सबसे पावरफुल वॉरशिप भारत में भेजने वाला है। मतलब फ्रांस अपना सबसे ताकतवर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे यूरोप में फ्रांस ही अकेला देश है जिसके पास एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। और जो एयरक्राफ्ट कैरियर भारत आ रही है उसका नाम चार्ल्स डी गॉल है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट कैरियर है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप में ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये 42,000 टन का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में इसीलिए आ रही है क्योंकि भारत में एक बहुत ही बड़ा युद्ध अभ्यास होने वाला है। और इस युद्ध अभ्यास में भारत के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत फ्रांस के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, यानी ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में एक युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। यानी एक बहुत ही बड़े नेवल एक्सरसाइज फ्रांस और भारत के बीच में होने वाला है, जिसमें इंडिया को इसका पता चलेगा कि मान लीजिए कल को हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को किसी दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कंपीट करना है तो उस स्थिति में हमारी क्या प्लानिंग होगी, हमारी क्या रणनीति होगी, यही सारी चीजें इस एक्सरसाइज में करी जाएंगी। इसीलिए फ्रांस का ये एयरक्राफ्ट कैरियर इस एक्सरसाइज में बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है। तो अब बात करते हैं अगले स्टेप की। दरअसल भारत ने फ्रांस को एक बहुत ही शानदार ऑफर दिया है जिसे आप इस आर्टिकल में खुद पढ़ सकते हैं। दरअसल इसमें यह बताया गया है कि फ्रांस ने भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर करी है जिससे भारतीय नौसेना की जो पनडुब्बी हैं उनके स्टेल्थ पावर और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। यानी ये इनविजिबल हो जाएंगी। हालांकि कोई भी सबमरीन पूरी तरीके से इनविजिबल नहीं बन सकती हैं, लेकिन इतने इनविजिबल बन सकते हैं कि ये दुश्मन के रडार में, सोनार में पकड़ में ना आए। तो इसीलिए फ्रांस ने भारत के प्रोजेक्ट 66 और प्रोजेक्ट 77 सबमरीन्स के लिए ऑफर किया है एडवांस पंप जेट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी। और फ्रांस ने कहा है कि इस टेक्नोलॉजी से इंडिया की सबमरीन्स को इंडियन ओशियन में डिटेक्ट कर पाना किसी भी अगेंस्ट कंट्री के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और सबमरीन्स में जो मेन स्ट्रेंथ होता है वो ये होता है कि आपकी सबमरीन कितना स्टेल्थी है, जिससे उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दुश्मनों के लिए। तो इसीलिए फ्रांस का यह टेक्नोलॉजी भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे हमें फायदा क्या होगा कि हमारी जितने भी नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनको भी ढूंढ पाना हमारे दुश्मनों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो अब हम बात करते हैं तीसरा और आखिरी स्टेप की। इस समय दुनिया भर में अगर कोई सबसे बड़ा संकट है तो वो है खाने का, क्योंकि जब भी वॉर जैसे हालात आते हैं ये वॉर अपने साथ कई तरह की बर्बादी लेकर आते हैं। जैसे कि यूक्रेन वॉर को देख लीजिए। यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर में से एक था। यूक्रेन का गेहूं खासकर यूरोप, अफ्रीका और पूरे एशिया के कई देशों तक एक्सपोर्ट होता था। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद पूरे के पूरे दुनिया में अनाज के बहुत ज्यादा शॉर्टेज देखने को मिले। और उसके बाद बाकी के जितने भी फूड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे उन्होंने भी फूड एक्सपोर्ट करना कम कर दिया, जिससे अनाज के प्राइस भी बढ़ने शुरू हो गए। इसीलिए दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी को लेकर इस समय बहुत ज्यादा डिमांड है। सभी यही चाहते हैं कि फूड को लेकर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कल को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फूड की सप्लाई में कोई रुकावट ना आए। तो इसीलिए फ्रांस और इंडिया दोनों मिलकर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में कोलैबोरेट करने वाले हैं, जिसके तहत होगा क्या कि एक मैकेनिज्म को तैयार किया जाएगा जिससे जो एग्री फूड प्रोसेसिंग होती है वो फ्रांस और इंडिया मिलकर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, ताकि कल को अगर किसी देश में जहां पर फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज पड़ रही है तो इंडिया और फ्रांस मिलकर फूड एक्सपोर्ट की कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, ताकि वहां कुछ शॉर्ट टाइम के लिए बहुत सारा फूड पहुंच पाए। और अगर ये प्लान वर्कआउट कर जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले टाइम में इससे इंडिया और फ्रांस की इंपॉर्टेंस दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो खैर ये थे तीनों अपडेट्स। आपको फ्रांस का कौन सा ऑफर सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।